चंदेरी कपड़ा है और इसमें हमें लाइनिंग डालना है। तो लाइनिंग और इसमें पैंट दोनों का कपड़ा है और इसकी कटिंग जो हमें करनी है इस मेजरमेंट से करनी है। और इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि किस तरह से कुर्ते के ऊपर कुर्ते रख के मेजरमेंट कटिंग की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो क्या करना है, जिस भी कुर्ते का मेजरमेंट से आपको बनाना है उससे पहले अच्छे से आपको पूरी तरीके से हर जगह कहीं कोई सिलवट्टे नहीं रहनी चाहिए, उसको आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है। फिर इसको सेंटर से ऐसे हमें डबल फोल्ड एकदम सेंटर से ऐसे फोल्ड, सेंटर से जुटा हुआ है तो इसको सबसे पहले हमें अलग कर लेना है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। प्लेन कपड़े में दिखेगा तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें ऐसे कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। कपड़ा फोल्ड हो गया है, ऊपर हम आधा इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। कपड़े को उल्टे साइड से फोल्ड करना है और बहुत अच्छे से फोल्ड करना है ताकि कोई सिलवट्टे ना रहे। और यहाँ पे जो जुड़ा हुआ साइड है उस साइड कुर्ता और सूट पीस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि आपको नेक पैटर्न सेम रखना है तो आप नेक की गहराई चौड़ाई दोनों पे मार्क करें। यदि नेक पैटर्न चेंज करना है तो केवल चौड़ाई पे मार्क करें। शोल्डर के निशान पे मार्क करना है। आर्म होल के लेंथ पे भी निशान बना लेना है। जहां से स्लीट ओपन होता है, चाक ओपन होता है, वहां पे भी हमें मार्क कर लेना है और इस तरह से एज इट इज मार्किंग कर देनी है। तो कपड़े के बिल्कुल क्लोज क्लोज निशान लगाते हुए एज इट इज मार्किंग कर लें। तो यहाँ वेस्ट लाइन पे भी निशान बना लें। तो यहाँ तीनों जगह हमारा निशान बन चुका है। अब कुर्ते को साइड कर लेना है और आर्म होल के लेंथ का निशान बना लेना है। अब यहाँ पे आर्म होल की गुलाई दे देनी है। तो ये निशान कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसमें हमें सिलाई मार्जिन देनी है। तो मैंने ऊपर शोल्डर के तरफ आधा इंच की सिलाई मार्जिन पहले ही दे दिया है। अब यहाँ साइड से 1.5 से 2 इंच अपनी इच्छा अनुसार सिलाई मार्जिन ले लें। नीचे हमें 1 इंच फोल्डिंग के लिए मार्क करना है और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच की ही सिलाई मार्जिन लेनी है। तो यहाँ जो आर्म होल राउंड है वहाँ पे हमें आधा इंच की सिलाई मार्जिन लेनी है। स्लिप्स अटैच करने में आधा इंच की सिलाई मार्जिन हमारी चली जाएगी। तो इस तरह से आधा इंच पे पूरे राउंड में मार्क कर लेना है। अब नेक के लिए, नेक के जो कटिंग स्टिचिंग करते हैं नेक पैटर्न को और उसमें पट्टी जोड़ते हैं तो हमें 1/4 इंच की सिलाई मार्जिन लगती है। तो यहाँ 1/4 इंच ही सिलाई मार्जिन लेना है। आपके आर्म होल की कटिंग सही हुई है या नहीं मार्किंग, उसके लिए जो कुर्ता रेड तैयार कुर्ता है उसके आर्म होल की गुलाई को मेजर करना है और उसके बाद इसकी गुलाई को मेजर करना है। तो ये दोनों इक्वल आ रहा है, यानी जो हमारा निशान लगा है बिल्कुल सही है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कुर्ते का बैक पीस है। अब हम फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे। इससे पहले हमें नॉचेस लगा लेने हैं वेस्ट लाइन, चेस्ट लाइन और नेक की चौड़ाई और सेंटर में। अब हम फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पीस में दामन पे डिजाइन दिया हुआ और नेक पे भी, तो इस तरह से हमें सेंटर से इसे फोल्ड करना है। सेंटर से फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर बैक पीस को रखना है और एज इट इज कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं बैक नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि बैक नेक में हमें पैटर्न चेंज करना है।
तो यहाँ देखिए दामन पे डिजाइन दिया हुआ है जो डिटैच करके बाद में हम कुर्ते पे लगाएंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट के हमें इक्वल ही कट करना है। तो यहाँ इक्वल कटिंग हो चुकी है और बाद में हम ये कुर्ते के दामन पे ये डिजाइन अटैच कर लेंगे। अब हमें लाइनिंग को कट करना है। तो यहाँ लाइनिंग को अच्छे से सेट करते हुए 4 फोल्ड में इस तरह से फैला लेना है। तो यहाँ देखिए हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग बाद में करेंगे अस्तर अटैच करने के बाद। तो आर्म होल की कटिंग करने के लिए आर्म होल के लेंथ के पीछे 1 इंच निशान लगा के क्रॉस में मिला के आर्म होल की गुलाई बना लें और यहाँ पे बैक पीस को उठाना है और ये चारों लेयर के ऊपर रख देना है। और जो अस्तर की कटिंग होगी वो छोटी होगी, मेन फैब्रिक से छोटी होगी। तो यहाँ जो अस्तर का कपड़ा है हैवी है, कॉटन का नहीं है। तो यहाँ हम जो लाइनिंग को 2 इंच छोटा रखेंगे। तो इस तरह से हमें बैक पीस से लाइनिंग को लेंथ में 2 इंच छोटा रखना है और बाकी कटिंग एज इट इज होगी। तो यहाँ देख लीजिए 2 इंच हमने सिर्फ छोटा रखा है, बाकी कटिंग एज इट इज करेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग भी कट के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट नेक एज इट इज कट करना है, पैटर्न में जरा सा भी चेंज नहीं करना है। तो नेक की तो चौड़ाई सेम ही रखनी है, गहराई भी सेम रखनी है और नेक का पैटर्न भी सेम रखना है। तो सिंपल राउंड नेक है, यदि कोई दूसरा नेक हो तो भी आप इसी तरह से नेक पैटर्न को ड्रॉ करें। तो यहाँ इस तरह से मैंने नेक की लंबाई चौड़ाई दोनों का निशान लगा लिया है और जो बैक का पोर्शन था उसको इस तरह से अंदर कर लेना है और नेक जिस पैटर्न में है उस तरह से हमें गुलाई में निशान बना लेना है। पाव इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पाव इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए पहले निशान लगा ले या डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ नेक कट के रेडी हो चुका है। अब इसे हम लाइनिंग में अटैच करने के बाद इसके आर्म होल की गुलाई को कट करेंगे। तो अब यहाँ स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेना है और इस तरह से इसके ऊपर स्लीव्स रखना है। यदि आप सेम कपड़े को मोड़ते हैं तो हमें नीचे 1 इंच की सिलाई मार्जिन देनी होगी, लेकिन यहाँ पे हम इस दूसरे कपड़े को ऊपर से डिजाइन बना के अटैच करेंगे। तो यहाँ नीचे से हमें आधा इंच की सिलाई मार्जिन रखनी है और स्लीव्स की लंबाई का निशान बना लेना है। तो जहाँ देखिए स्लीव्स दोनों का जॉइंट है शोल्डर से, वहाँ पे निशान लगा लेना है। आर्म होल की गुलाई पास जहाँ जॉइंट है वहाँ निशान लगाना है और नीचे भी इस तरह से निशान बना लेना है और एज इट इज ड्रॉ कर देना है। और हमें यहाँ नीचे आधा इंच छोड़े हैं। यदि आपको इसी कपड़े को फोल्ड करना है तो आप 1 इंच की नीचे से सिलाई मार्जिन रखें। अब यहाँ स्लीव्स की गुलाई देने के लिए पहले हमें राउंड देना है, फिर हल्का नीचे की ओर इस तरह से नीचे की ओर डाउन करना है और फिर इस तरह से उठाते हुए स्लीव्स की गुलाई दे देनी है और नीचे से हमें 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन ले लेनी है। ऊपर जब हम स्लीव्स अटैच करेंगे तो हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा, तो आधा इंच की सिलाई मार्जिन हमें ऊपर भी लगा लेनी है। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब इसे कट कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो जाने के बाद यहाँ हमने फ्रंट पीस को अस्तर के साथ अटैच कर दिया है, नेक को भी बना लिया। अब हम इसके आर्म होल की गहराई को छांटेंगे। तो कॉर्नर से 0.75 इंच 1 इंच से कम पे निशान लगा के इस तरह से आर्म होल की गुलाई बना लेनी है। गुलाई का निशान बन जाने के बाद कपड़े को इस तरह सेंटर से फोल्ड कर लेना है।
और दोनों साइडों को मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है।